हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस सबसे पहले वीडियो में हम लोग समझेंगे जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमने प्रीवियस टॉपिक कवर किया है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का टॉपिक उससे कैसे अलग है और क्या क्या सिमिलैरिटीज भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब पिछले प्लेलिस्ट में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा चैप्टर कवर किया है, जिसमें हमने बेसिक्स समझा और उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का ही एक पार्ट है, जिसमें हमने समझा था रिकंस्टिट्यूशन मतलब पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैंसिल होके एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रहा है, और ये बनाते टाइम 3 सिचुएशंस में बनता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। सो एडमिशन अपना कंप्लीट हुआ, अब हम टॉपिक पे आए हैं रिटायरमेंट के। बहुत सारे आंसर के पार्ट्स जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में है वो सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर के जैसे ही है। जैसे पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। बस सिचुएशन में चेंज होने की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और कैलकुलेशंस में, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंस है एडमिशन ऑफ पार्टनर में एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू पार्टनर एंटर्स द फर्म, whereas रिटायरमेंट में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव्स द फर्म। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को उसको कुछ शेयर देना पड़ता है, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है। इसीलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब रिटायरमेंट में अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जो बाकी के कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अकॉर्डिंगली यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट स्टेप, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था इसमें हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। सो रिटायरमेंट में भी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम हमें नॉमिनल अकाउंट का ही रूल फॉलो करना है। कुछ भी लॉसेस होंगे तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे और गेन्स होंगे तो क्रेडिट साइड में। अब एडमिशन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो है ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट एडमिशन में ओल्ड रेशियो में सिर्फ 2 ही पार्टनर्स होते हैं, न्यू पार्टनर बाद में आता है। रिटायरमेंट में ओल्ड रेशियो में सारे के सारे पार्टनर्स होते हैं, न्यू रेशियो में एक पार्टनर कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एडमिशन के टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल रिकॉर्ड होता है। सो जब न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म में तो वो कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। रिटायरमेंट में जब पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो फर्म को उसको रिटर्न करना पड़ेगा उसका कैपिटल, गुडविल। सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम रिटायरिंग पार्टनर इज रीपेड कैपिटल एंड गुडविल। अब इस पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि हमेशा न्यू पार्टनर को जो आता है फर्म में उसको न्यू पार्टनर का कैपिटल और गुडविल कैश में लाना होता है। गुडविल कैश में नहीं लाया तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो सकता है। बट रिटायरमेंट में जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो फर्म के पास एक ऑप्शन है कि उसका कैपिटल और गुडविल इमीडिएटली उसको कैश में तुरंत रिटर्न कर दो, या फिर एट प्रेजेंट उसको लोन में ट्रांसफर करके बाद में रीपे करो। यूजुअली फर्म ऐसा क्यों करेगी? कैश अगर फर्म के पास है तो इमीडिएटली पे कर देगी, बट अगर फर्म के पास कैश नहीं है
तो पार्टनर को साल के बीच में एक्स्ट्रा पे करके फर्म का कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। उस सिचुएशन में फर्म डिसाइड कर सकती है हम इमीडिएटली हो सकता है थोड़ा बहुत ही पे करें और बाकी का लोन में ट्रांसफर करके बाद में रीपे करें। देन पार्टनर्स कैपिटल के बाद एडमिशन में कैश अकाउंट हमेशा रहता है, बिकॉज न्यू पार्टनर कैपिटल तो ला ही रहा है और गुडविल अगर कैश में लाया तो इन कैश अकाउंट में ये दोनों रिकॉर्ड होता है। रिटायरमेंट में हर क्वेश्चन में कैश अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर रिटायरिंग पार्टनर को हमने इमीडिएटली कुछ कैश पे किया है तो फिर कैश अकाउंट में चेंजेस होंगे और क्वेश्चन में वो कैश अकाउंट बनाने को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। सो दोनों भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनेगी जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लेटेस्ट वैल्यूज रिकॉर्ड होंगे। एडमिशन में न्यू पार्टनर भी आ गया है फॉर्म में, तो पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कम पार्टनर्स होते हैं, न्यू बैलेंस शीट में सारे पार्टनर्स के कैपिटल होते हैं। रिटायरमेंट में ओल्ड फर्म में ओल्ड बैलेंस शीट में ज्यादा पार्टनर्स होंगे और न्यू बैलेंस शीट में फिर 2 ही पार्टनर्स बचेंगे, उनका कैपिटल होगा। एंड जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अगर हमने इमीडिएटली पे नहीं किया है तो उसका लोन अकाउंट अपीयर होगा बैलेंस शीट में। अब इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने 3 अलग कैपिटल एडजस्टमेंट्स पढ़े थे। पहला कैपिटल एडजस्टमेंट जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल यूज करके हम निकालते हैं। सेकेंड कैपिटल एडजस्टमेंट जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है एंड वो यूज करके हम ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टमेंट करते हैं। और थर्ड में दोनों एक साथ था साइमल्टेनियस। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स है और यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट्स है। तो क्वेश्चंस करते करते हम हर एक कैपिटल एडजस्टमेंट का लॉजिक समझेंगे, उसके टेक्निक सीखेंगे एंड कैसे उसको शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं वो भी समझेंगे। बट कैपिटल एडजस्टमेंट अगर बोले एज कंपेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट के कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा उसमें ज्यादा टेक्निक लगाना पड़ता है। अब रिटायरमेंट में एक नया टॉपिक है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जैसे मैंने बोला जो रिटायरिंग पार्टनर है या तो हम उसको इमीडिएटली पे कर सकते हैं या तो हमें अगर फर्म का कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना है तो हम उसको लेटर ऑन इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। सो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट का एक अलग टॉपिक एक्स्ट्रा रिटायरमेंट में ऐड होता है एंड इसमें इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ हमें पे करना होता है। सो यूजुअली अगर क्वेश्चन में लोन अकाउंट भी पूछते हैं तो बाकी का सारा क्वेश्चन जो है वो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल काफी सिंपल होता है, बिकॉज फिर ज्यादा मार्क्स लोन अकाउंट के लिए हो जाते हैं। सो ये हमारा बेसिक डिस्कशन हुआ जिसमें हमने डिफरेंस समझा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वैसे तो दोनों रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म ही है, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैंसिल करके नया बन रहा है, बट एग्जैक्टली ये दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या क्या है और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और ये सब जो हमने लॉजिक समझा है उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सो कॉमर्स से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।